खान बाहर था तो मुश्किल, अंदर है तो मुश्किल। आप पीटीआई की फाइनल कॉल के अंजाम का भले मजाक उड़ा लें, गंडापुर और बुशरा बीबी की भड़कों और फिर कारकुनों को छोड़कर गायब होने पर कुछ दिन और फप्तियां कस लें, पार्टी की कंफ्यूज क़यादत और इमरान खान की तिबी जज्बातियत पर मजीद तंज कर लें, इन हजारों भोले लोगों का ठट्ठा भी कर लें जिन्हें कोई भी बाजीगर ख्वाब दिखाकर अपने पीछे लगा लेता है। आप खुद को फिलहाल नाकाबिले तस्खीर भी समझ लें, मगर क्या इससे बुनियादी मसला हल हो जाएगा? आज इसी हवाले से बात करेंगे प्रोग्राम हिडन ट्रूथ में, और मैं हूं आपकी मेज़बान किरण खान। नाज़रीन, आप कह सकते हैं कि इतने बरस गुजर जाने और पिछले 2 साल से इस कदर रियासती दबाव सहने के बावजूद पीटीआई में सियासी बलूगत की कमी बादस्तूर है, मगर फिर आप कौन से रुस्तम निकले जो 8 फरवरी से अब तक पत्ता भी खड़क जाने तो हवाइयाँ उड़ने लगती हैं। पीटीआई के अंदर इस वक्त क़यादत का जो फुकदान है, उसके होते हुए अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इसे मखसूस नशिस्तें दे भी दी जाती हैं तो आखिर कितनी क़यामत आ जाएगी? आपको किस खौफ ने 26वीं आईनी तरमीम रिकॉर्ड मुद्दत में मंजूर करने पर मजबूर किया, या इससे पहले इलेक्शन एक्ट 2017 में किला बंद तरामीम पर रातों रात उकसाया, या मुकदमा दर मुकदमा एक एक को क्यों रस्सी दर रस्सी कसना पड़ रहा है? आपको तो काजी फाइज ईसा से भी खतरा था कि अदलिया के सरबराह बनकर ना जाने क्या करेंगे, लिहाजा उनके खिलाफ पहले ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दो ताकि चीफ जस्टिस बनने की नौबत ही ना आए। मगर उन्होंने चीफ जस्टिस बन के कौन सी चूलें हिला दी? मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाते तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता, मगर वो जो कहते हैं जब हाथ में हथौड़ा हो तो हर छोटा बड़ा मसला कील नजर आता है। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त वफाक के तैनात करदा चीफ सेक्रेटरी को वजीर आला से ज्यादा इख्तियारात हासिल हैं। 2014 के आशीर्वादी धरने को छोड़ के अब तक पीटीआई ने इस्लामाबाद की जड़ों में बैठने की जितनी भी कोशिशें की सब नाकाम साबित हुई। इस बार ऐसी क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी जिसकी रोशनी में आपने न सिर्फ दारुल हुकूमत बल्कि पूरे पंजाब को कंटेनरिस्तान बना दिया? 3 सूबों की पुलिस मंगवा ली, पेशावर ता मुल्तान मोटरवेज बंद कर दिए, लाहौर की अज खुद मुकम्मल रजाकाराना नाका बंदी कर दी, ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी, आधे मुल्क में इंटरनेट सर्विस गड़बड़ा दी। नाज़रीन, क्या वजह है कि आपको खैबर पख्तूनख्वा के बंदोबस्ती इलाकों में कलदम तलबान की मुसलसल कार्रवाइयों, ज़िला करम में लगी आग, बलोचिस्तान की दिन ब दिन फैलती बदअमनी से ज़्यादा डिजिटल दहशत गर्दी और VPN की बेरा रवी की परेशानी है? इमरान खान बाहर था तो भी परेशानी थी, अब अंदर है तो भी परेशानी है। रह गया था सिंध तो इसे आपने चौलिस्तान कैनाल का नया झुंझुना ये कहकर पकड़ा दिया कि तू क्यों सुकून से बैठा है। मांगे तांगे की सरतोड़ कोशिशों से मईशत ज़रा सी बेहतर होने के आसार नुमाया हुए तो इसका जितना मुनाफा अगले 3 बरस में आना था वो आपने सड़कें बंद करके ई-कॉमर्स पर हथौड़ा बरसा के और गवर्नर्स की कंटेनराइजेशन करके हफ्ते 2 हफ्ते में ही पेशगी खर्च कर डाला। फिर भी आपको अंधा भरोसा है कि बैरून मुल्क बैठे पाकिस्तानी बैनुल-अक़वामी कारोबारी इदारे और खलीज के शेख अपना सरमाया पाकिस्तान में लगाने को बुरी तरह बेताब हैं, जबकि हालत ये है कि पीटीआई जैसा हाथी कोई लैंड गैबर्स तक बोली की कीमत में खरीदने को तैयार नहीं है। मज़े की बात यह है कि इस पूरी गेम में आम आदमी नामी मखलूक मुकम्मल बाहर है। उसके वोट की तो खैर कभी भी वक़्त ही नहीं रही। अब तो मईशत में भी इसका हिस्सा टैक्स और यूटिलिटी बिल्स की अदायगी तक महदूद होकर रह गया है। अरसा हुआ तालीम, सेहत और कारोबार इसके लिए वो डुगडुगी बना दिए गए हैं। जो हर कमाश का सियासतदान इसे बंदर की तरह नचाने के लिए इस्तेमाल करता है। जो वसाइल से बदकिस्मत की किस्मत बदलने के लिए सर्फ होने थे, उनकी छीना झपटी की घमसान लड़ाई अब मुक़्तदर अशराफिया के दरमियान हो रही है। मगर जाने इस वतन की मिट्टी कैसी ढीठ है कि इतनी लपाडुकी के बावजूद खुद गर्ज और खुद परस्त अशराफिया का बोझ उठाने वाले साइल
उगले ही चले जा रही है। इस पसे मंजर में इख्तियारात ज़्यादा से ज़्यादा समेटने की हवस, पार्लियामेंट, जमहूरियत, गवर्नेंस, आईनी ओहदे, अदलिया, मीडिया को मती तर बनाने की सरतोड़ कोशिशें। फ़र्ज़ करें आप ये सब फतह कर लेते हैं और शायद आपने कर भी लिया, तो अब आप इख्तियारात का हमालिया बन के इस पहाड़ का करेंगे क्या? कोई एक मसला भी बखूबी हल हो जाएगा? अमन और अमान कम से कम इस जगह हो जाएगा कि मईशत का पहिया चल पड़े? क्या आपकी मंशा का सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा? दुश्मनों को तो जाने दीजिए, क्या दोस्त ममालिक भी आप पर पहले जैसा एतमाद करना सीख लेंगे? कुछ तो बताइए कि आप फैसलाबाद के इख्तियाराती घंटा घर बनकर ऐसा क्या हदफ पालेंगे या पाना चाहते हैं जो आपके सिवा किसी को समझ में ही नहीं आ रहा। इस वक्त मुझे वो लाडला बच्चा क्यों याद आ रहा है जो हर खिलौना हासिल करने के लिए अपने पालनहारों की ज़िंदगी अज़ाब कर देता है, और जब उसके पास सैकड़ों मनपसंद खिलौने जमा हो जाते हैं तो फिर उसकी समझ में ये नहीं आता कि अब इनका करना क्या है। नाज़रीन, आज प्रोग्राम हिडन ट्रूथ में हमने सियासत के हवाले से बात की, और मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्रोग्राम हिडन ट्रूथ, और हमें रखिए अपनी दुआ में याद। इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।